पीएम मोदी ने की है देशवासियों से बड़ी अपील। कहा है कि बस किसी भी तरह से आप विदेशी मुद्रा बचाएं, यानी कि कम से कम डॉलर खरीदें, जिससे कि देश का फॉरेक्स रिजर्व मजबूती के साथ बना रहे। अब हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से कच्चे तेल के दाम काफी उछल गए हैं और जाहिर सी बात है, जो कच्चा तेल हमें $60 में मिल रहा था, अब $100, $105, उससे भी ऊपर खरीदना पड़ रहा है। तो दबाव तो है ही, डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, इससे हमारी करेंसी भी कमज़ोर हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप और हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल किस तरह से बचाएं। तो कंपनियों को सलाह दी कि वर्क फ्रॉम होम वापस से अपनाएं। लोगों को ये कहा कि किसी न किसी तरह से आप पुलिंग करें, कम से कम आप वाहनों का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लें, मेट्रो रेल वगैरह, इससे ट्रैवल करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो एक तरफ आप किस तरह से पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं और दूसरी तरफ जो कुछ हम विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि सोना खरीदना है, उनका ये कहना है भाई क्या फ़र्क पड़ेगा अगर साल भर आप सोना नहीं खरीदेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर विदेश घूमने जा रहे हैं, विदेशी यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी विदेश यात्रा पर आप कंट्रोल कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसके अलावा विदेशी सामान कई बार हम इंपोर्ट करते हैं, बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो उन पर रेस्ट्रिक्शन करने की उन्होंने बात कही है। किसानों को जनरली फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी कुछ फर्टिलाइज़र हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बजाय अगर हम यहीं से नेचुरल तरीके से हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं, उनका इस्तेमाल करके खेती करें, तो शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। कुल मिलाकर बात ये है कि किसी न किसी तरह से हमें डॉलर बचाने हैं, विदेशी मुद्रा बचानी है, और उसके लिए आप और हम जो कुछ कर सकते हैं वो शायद देश के काम आएगा। जाहिर सी बात है कि अब तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं और काफ़ी हद तक कोशिश की है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर है। ऐसे में आपका हमारा सबका भी फर्ज बनता है कि हम जो कुछ अपने हाथ में वो ज़रूर करें।